चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का क्वार्टरली पेपर, जो कि आपका 2022 का रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका एमपी बोर्ड में आपका त्रैमासिक पेपर जो आपके होने वाले हैं, उसी में यही पेपर फंसने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। क्लास 9 का बताने वाला हूँ, इसके बाद मैं आपको क्लास 10 का भी बताऊँगा, 11th का भी बताऊँगा और 12th का भी बताऊँगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। क्लास 9 का इस वीडियो के मैं आपको माध्यम से बताने वाला हूँ और आपको मैथमेटिक्स यानी गणित का बताने वाला हूँ। पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको आवंटित अंक जो होंगे वो उनके समूह अंकित होंगे। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर आपको स्वच्छ नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने आ चुका है पहला वाला क्वेश्चन, जो आपका होगा वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? क्या 0.23 क्या यह अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या 0.202300 क्या यह अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है? इसमें से कौन सी संख्या है? तो फिलहाल कि ये और ये दोनों ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिलहाल कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका विकल्प हो जाएगा बी वाला, आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 0.20 यानी कि इसमें क्या हो रहा है, दम पे दम 1 0 बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर इसी को लगाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कर रहा है निम्नलिखित में से बहुपद है, तो आपको बहुपद आपको छांटना होगा। तो बहुपद जो आपका हो जाएगा वो आपका s² प्लस का 3s हो जाएगा, यही यहाँ पर एक बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर इसमें तो एक ही चर है, इसमें भी एक ही चर है, इसमें भी एक ही चर है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो as प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यह एक रैखिक बहुपद है और यह एक दो चरों वाला रैखिक बहुपद है, इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा? तो डी वाला सही हो जाएगा। रैखिक समीकरण है और दो चरों में रैखिक समीकरण है, इसलिए आपका विकल्प डी वाला राइट हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, आपका विकल्प बी वाला राइट हो जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। पहला वाला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य डैश परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो चरों वाले एक घात का समीकरण का एक ग्राफ जो होता है वह यहाँ पर सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो यहाँ पे 0 है, यानी 0 है। 9 की पावर 1/2 का मान कितना हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा। √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपका विकल्प सेकंड वाला आ जाएगा। तो आई होप आप ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना है। यहाँ पे कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछ जाएगा कि बहुपद 5s³ प्लस 4s² प्लस 7s की घात आपको लिखना होगी। सबसे ज्यादा घात यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, इसलिए आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है 3। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है बहुपद s प्लस 5 का शून्य जो होगा वो आपको लिखना होगा। तो s प्लस 5 इक्वल टू आपको 0 लगा देना है, अर्थात आपको जो शून्य का जाएगा वो आपका -5 हो जाएगा, इसलिए आपको -5 यहाँ पर लिख देना है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो माप होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको लिखना होगी। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो आपकी कौन सी है? तो 0 है। कौन सी है? तो 0 है। 100 घात के एक पदी बहुपद को आपको लिखना होगा, तो s की पावर 100 लगा दीजिए, वही आपका आंसर है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित में से आपको सत्य असत्य आपको छांटना होगा। √5 + 2 एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, आपका यह क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर असत्य लिख देना है। आप यहाँ पर क्रॉस ना लगाकर बल्कि आपको असत्य लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? सत्य असत्य कह रहा है, ना कि क्रॉस और यहाँ पर सही कह रहा है, इसलिए आपको विकल्प यही आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है या फिर आपको इक्वल होता है? तो आपको बता चलूँ पूर्ण जो होता है वो अपने भाग के इक्वल होता है, इसलिए आपको यह भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पे कह रहा है दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, तो आपको यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि s - y s + y इक्वल आपका s² - y² होता है, ये भी आपका बिल्कुल ही ट्रू यानी कि बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। बहुपद 2s + 5 का शून्य जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, तो नहीं, -5/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। क्या
क्या हो जाएगा, माइनस का असत्य हो जाएगा। आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेना है। 5वां क्वेश्चन जो होगा वो आपको इस प्रकार से रखा जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप क्वेश्चन फंस सकते हैं। सही जोड़ी बनाना है, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। माइनस का 5 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अंडर यहाँ पर कह रहा है माइनस का 4 और इंटू माइनस का 3 आप हम इंटू करते हैं तो आपको कितना आता है, तो आपको 3 चौके 12 होता है। माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर डी वाले पर लगा देना है। 1/3 को हम 2/6 भी लिख सकते हैं। 2/100 को हम 0.02 लिखेंगे और यहाँ पर 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। आपका विकल्प सभी आंसर मिल चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से आपको पूछ जाएगा कि 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं आपको निकालना होगी। यहाँ पर कितनी संख्याएं कह रहा है, 2 कह रहा है, इसलिए आपको 2 में आपको सिंपली क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे आपको 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। 1/3 और यहाँ पर 3/3 और यहाँ पर कितना है, 2/3 है और यहाँ पर आपको 3/3 लगा देना है। तो आपका 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। ये भी आपकी 1/3 ही है, बट इसी से अभी आपकी संख्या निकलने वाली है। 2 3 6 और यहाँ पर 3 3 9 है। तो आपकी कितनी हो जाएंगी, तो आपको 4/9 हो जाएगा और यहाँ पर 5/9 हो जाएगा। ये दोनों परिमेय संख्याएं जो होंगी वो आपकी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात है अथवा वाले क्वेश्चन इस प्रकार के 1/√2 के हर का परिमीकरण आपको करना होगा। तो √2 अपॉन में 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है आपको, तो आपको सिंपली इस प्रकार से कर देना है। तो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली आपको √2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई जब आप कर चुके हैं तो आपका √2/2 हो जाएगा, जिससे आपको क्या आंसर मिलने वाला है, तो √2/2 यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या है, 7वां क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चरणों का रैखिक समीकरण आपको लिखना होगा। एक कलम की कीमत माना S है और यहाँ पर एक नोटबुक की कीमत हम मान लेते हैं कितनी है, तो Y है। यहाँ पर एक नोटबुक की कीमत जो है वो एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कितनी है, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो आपकी नोटबुक की जो कीमत है वो किससे है, कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो मान लिया ये क्या है, ये आपकी नोटबुक की कीमत है और यहाँ पर ये क्या है, एक नोटबुक की है और ये यहाँ पे कितनी है, तो कलम की है। तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, S माइनस का 2y इक्वल टू आपका 0, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि s इक्वल 2 है, y इक्वल 1 है, समीकरण 2s + 3y इक्वल आपका k का एक हल होगा। तो 2 है और यहाँ पर 2 है, फिर उसके बाद आपका 3 है, उसके बाद आपको y के स्थान पर 1 रखना है, इक्वल आपका k चल रहा है। तो k का मान आपको यहाँ पर कितना है, 2 दूना 4, 3 3 एकम 3, तो आपको 7 निकल आ रहा है। यही आपका आंसर रहने वाला है। अगर यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के आपको मान ज्ञात करना होंगे। तो 103 को हम क्या ले सकते हैं, तो 100 + 3 ले सकते हैं और 107 को हम ले सकते हैं 100 + 7 ले सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कटा दीजिएगा। 100 से जब 100 को करते हैं तो आपको 10,000 आ जाता है। कितना आता है, 10,000 आ जाता है। 100 से जब हम 7 को करते हैं तो आपका 700 आ जाता है और जब 3 को 100 से करते हैं तो आपका 300 आ जाता है और 7 3 कितना होता है, तो 21 होता है। जब हम इसे जोड़ते हैं तो आपको कितना आता है, तो 10,000 में जो हम यहाँ पर कितने जोड़ते हैं 1000, तो 11,021 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 11,021, यही आपका आंसर रहने वाला है। अथवा में कह रहा है कि 95 × 96 को आपको मल्टीप्लाई करना है, वो भी सीधे गुणा किए बिना। तो आपको 100 में से आपको कितना करना है, माइनस का 5 करना है और यहाँ पर 100 में से आपको माइनस का 4 करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देना है आपको। तो आपको कितना हो जाएगा, 10,000 इधर हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 10 चौके कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 400 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर 500 हो जाएगा और यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा। सबसे पहले आपको 10,000 में से आपको 900 घटा देना है। तो आपका कितना बचेगा, तो आपका यहाँ पर 10,000 में से जब आप 900 घटाओगे तो आपका 9,100 बचेगा। कितना बचेगा, 9,100 बचेगा और 20 उससे ऐड करना है, तो 9,120 आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वाली अगर क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछ जाएगा कि सरल करना है आपको 5 + √7 × 5 - √7 को आपको सरल करना होगा। तो हम इसमें a + b a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपका 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है और √7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 7 होता है। तो 25 में से जो आपका 7 जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर 18 बचेगा। ये 18 ही आपका आंसर रहने वाला है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1/5 - √7 के हर का परिमीकरण आपको करना होगा। तो 1/5 - √7 इंटू क्या आ जाएगा, ऊपर आपको आ जाएगा 5 + √7, क्योंकि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सिंपली इस प्रकार से आ जाएगा। ऊपर आपका कितना बच चुका है,
5 प्लस रूट 7 बच चुका है और यहाँ पर नीचे कितना बचा है तो 25 में जो आपका 7 जाएगा तो 18 बचेगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात नहीं यहाँ पे क्या है, निम्न को आपको परिभाषित करना होगा। रैखिक बहुपद क्या होता है, इनके रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद की यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जैसे ये सरल रेखीय बहुपद होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना है कि निम्नलिखित पर बहुपद के आपको यानी कि क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो बहुपद 5s माइनस का 4s स्क्वायर प्लस का 3 का मान आपको निकालना है। s इक्वल 0 पर आपको क्या बहुपद का मान कितना आ जाएगा तो आपका 5 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो पहले वाली में तो आपका आंसर 3 मिल चुका है। दूसरे वाली में आपको कितना मिलेगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पर यानी कि कितना हो जाएगा तो दूना 4 4 16 हो जाएगा और प्लस का आपका 3 हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 3 बचेगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर एक में प्लस का 3 और दूसरे में माइनस का 3 आ चुका है। यहाँ पर 11वें क्वेश्चन की बात रही, यहाँ पर रहा है निम्नलिखित को आपको सरलतम रूप में आपको लिखना होगा। तो सरलतम रूप में आप किस प्रकार से लिख देते हैं तो 2 की पावर आपकी कितनी होती है, यहाँ पर 3 होती है और यहाँ पर 2 गुणा यानी कि 2 की पावर आपकी 2 हो जाएगी और यहाँ पर कितनी हो जाएगी तो आपकी 2 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 2 से जब हम 2 की बात काटते हैं तो आपका 2/3 आ जाता है। कितना आ जाता है 2/3 आ जाता है। यही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार सभी को आप लिख लेना है, अच्छे प्रकार से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी आपको देख लेना है। अथवा क्वेश्चन के भिन्न का मान आपको फाइंड करना होगा। 40 का 1/5 कितना होता है तो 5 8 40 की 8 होता है और 28 का 1/4 कितना होता है तो 7 होता है। आपको लिख देना है। और यानी कि 100 का 10वां भाग कितना होता है तो 100 गुणा 1/10 यानी कि आपका कितना हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण के आपको 3 हल लिखना होंगे। तो 3 हल कौन कौन से हो जाएंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो s इक्वल आपको क्या करना है 0 रखना है, फिर उसके बाद y के स्थान पर आपको 0 रखना है, फिर उसके बाद 1 रख लीजिएगा, 2 रख लीजिएगा। आप अनेकों हल निकाल सकते हैं। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर क्या रहा है निम्नलिखित समीकरणों के आपको क्या करना है, आपको रहेगा समीकरणों को as प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आपको विभक्त करना होगा। तो आप सभी को देख लेना है अच्छे प्रकार से। काफ़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले as प्लस by प्लस c के इक्वल जो हम रखते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर आ जाता है 2s आ जाता है प्लस का 3y आ जाता है और यहाँ पर आपका माइनस का आ जाएगा 9.35 बार। आपका यही है इक्वल आपका 0 है। ABC का आपको मान निकालना है। A का मान जो आपका आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, B का मान आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 और C का मान जो आएगा वो आपका माइनस का 9.35 बार आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट वाले की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है। यहाँ पर माइनस का 2s है, फिर उसके बाद आपका प्लस का 3y है, फिर उसके बाद माइनस का 6 है, इक्वल में आपका 0 चल रहा है। ए का मान आपको यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ पर बी का मान जो आएगा वो आपका 3 आ जाएगा और सी का मान जो आएगा वो आपका माइनस का 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर 3s प्लस 2 है, इक्वल आपका 0 है। ए का मान तो आपका 3 है और बी का मान आपका यहाँ पर 0 है और सी का मान आपका यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण की परिभाषा चित्र सहित आपको लिखना होगी। अथवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूरा कोण समपूरक कोण की परिभाषा चित्र सहित आपको देना होगी। 3/5 4/5 के बीच 5 परिमित संख्याएं आपको निकालना होगी। इन सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं